नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, अभी अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान में भूगोल की एक पुस्तक है समकालीन भारत भाग 2। उसका पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। प्यारे बच्चों, पिछले वाले वीडियो के अंदर अपने संसाधन की परिभाषा देखी थी, विकास के बारे में पढ़ा था और संसाधन को पूर्ति करने वाले जो शर्तें हैं उनके बारे में पढ़ा। संसाधन के बारे में पढ़ा था कि वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताएं पूर्ति करते हो संसाधन कहलाते हैं। और विकास के बारे में पढ़ा था पहले से कुछ बेहतर होना, यानी जो पहले की कंडीशन है उससे कुछ इम्प्रूव करना, उसमें कुछ बदलाव आना, विकसित होना, उसको बोलते हैं विकास। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इंटरनेट। सबसे पहले क्या होता है, 2G इंटरनेट आता है तो उसमें बहुत सारी कमियां होती है, उसकी कमियों को दूर करके और 3G लॉन्च करते हैं। तो ये क्या हो गया, विकास हो गया इंटरनेट का। 2G से 3G के अंदर क्या हुआ, विकास हुआ। उसमें जो कमियां थी उसमें सुधार करके पहले वाले से बेहतर है, यानी 2G से 3G बेहतर है। उसके बाद में क्या आता है, 4G आता है। तो ये क्या है, 3G का विकास हो गया 4G में, यानी 3G से 4G उससे बेहतर है। ठीक है। और उस वर्तमान में क्या चल रहा है अभी, 5G। तो ये क्या है, इंटरनेट का विकास है, यानी पहले से बहुत अच्छा होता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं विकास। तो ये तो था अपना पिछले वाले वीडियो में। आज के वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं संसाधन, यानी संसाधन है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। संसाधन के 3 पार्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा संसाधन के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल है उसको क्लासिफिकेशन करेंगे और संसाधन को एक बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखो, अब शुरू करते हैं अपन संसाधन का वर्गीकरण, रिसोर्स क्लासिफिकेशन, यानी संसाधन का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में अपन एक ट्रिक के माध्यम से याद। देखो, संसाधन है उसको अपन मेन 3 भागों में बांटते हैं। प्राकृतिक संसाधन, दूसरा हो गया मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव खुद एक संसाधन है। ठीक है। तो जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, उसको ठीक होने के लिए डॉक्टर की आवश्यकता है, तो क्या हो गया, डॉक्टर क्या हो गया, संसाधन हो गया। कहीं पर पुल बनाना है शहर में तो उसको इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, तो इंजीनियर क्या हो गया, संसाधन। तो मानव खुद क्या हो गया, एक संसाधन हो। दूसरा पार्ट है अपना मानव निर्मित संसाधन का मतलब वह संसाधन है जिनको मानव खुद निर्माण करता है, उसका मानव निर्माण करके तैयार करता है। जैसे पुल हो गए, सड़क हो गई, मशीन होगी, वाहन होगी, ये सब क्या है, संसाधन है। ठीक है। ये 2 तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तीसरा अपना जो मेन है वो है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक संसाधन में मेन 4 होते हैं, उत्पत्ति के आधार, समाप्ति के आधार, मालिक या स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। ये 4, इन चारों को अपन अलग से फिर से डिवाइड कर रखा है, तो इसको एक छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से अपन याद करेंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये चार्ट आपको बिल्कुल याद हो जाएगा चैप्टर पूरा कंप्लीट होते होते। ठीक है। देखो, प्राकृतिक संसाधन को अपने 4 भाग देखें, उत्पत्ति के आधार, समाप्ति के आधार पर, मालिक या स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार। ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है, उष्मा और विकास। उष्मा कोई लेडीज है, विकास कोई पुरुष है, इन दोनों के बारे में लिखा, उष्मा और विकास। ठीक है। तो ऊ से आपको याद रखना उत्पत्ति के आधार पे, स से याद रखना आप समापत्ति के आधार पे, और माँ से मालिक या स्वामित्व के आधार पर, विकास से विकास के आधार। देखो, ट्रिक इस प्रकार, उष्मा जैन या जैनी, उष्मा जैन कह दो या जैनी कह दो, जीवों से खेती कर आ प्रकृति को जीवाश्म बना दिया। ये लाइनें आपको याद हैं। देखो, पहला है ऊ, उत्पत्ति के आधार पे। इसके अंदर क्या है, ये 2 टाइप है, फर्स्ट ये और सेकंड ये, जैविक और अजैविक। जैविक का उदाहरण हो गया जीव जंतु, अजैविक हो गया प्राकृतिक संसाधन। ठीक है। तो ये 2 हो गए, जैविक और अजैविक। दूसरा वाला है समापत्ति के आधार पर। इसका पहला टाइप हो गया नवीनीकरण, दूसरा हो गया अनवीनीकरण। नवीनीकरण उदाहरण हो गया आपका जैसे सूर्य, वायु, ये सब क्या हो गया, इसके उदाहरण हो गए। और अनवीनीकरण का हो गया कोयला और जीवाश्म। ठीक है, ये कोयला जीवाश्म। मेरे हिसाब से आपको चित्र से याद हो गया। माँ से मालिकाना स्वामित्व के आधार पर, नी से आपको याद रखना है निजी। ठीक है, जिसमें खेती आ जाती है, यह उसका उदाहरण हो गया खेती। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय, जिसके अंदर समुद्री क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस ट्रिक को बहुत ही इजी तरीके से आप याद कर सकते हो। उष्मा जैन या जैनी, जीव से खेती कर आ प्रकृति का जीवाश्म बना दिया। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर, सामर्थ्य के आधार पर, मालिक के आधार पर, इसमें जैविक हो गया, अजैविक है। जैविक का उदाहरण है जीव जंतु, अजैविक है प्राकृतिक।
सामर्थ्य के आधार पर नवीनीकरण, नवीनीकरण का सूर्य, जल, वायु और अनवीनीकरण का जीवाश्म, ये मेरे हिसाब से याद रहो। मालिकाना निजी होगा, निजी के अंदर खेती आ गई, और अंतर्राष्ट्रीय के अंदर आपका समुद्री क्षेत्र आ गया, राष्ट्रीय के अंदर रेलवे वगैरह ये आ गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, आशा करता हूँ आपको एक दो बार पढ़ते ही याद हो जाए। लास्ट टाइप है विकास के आधार पर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, नाम याद रखना है, विकास, विकास भंडारी, इतना याद रखो। तो वी से, ये पहला वाला वी है, इससे विकसित याद रखना है, पेट्रोलियम इसका उदाहरण हो गया। काश से आपको कोश याद रखना है, संचित कोश, जिसके अंदर जल के बांध बना के जो जल रोकते हैं वो आ गया इसके अंदर। संभावित, से आपको याद रखना है संभावित, जिसमें जल, मिट्टी, धातु इनके बारे में देखेंगे, और भंडारी से भंडार, कोयला, पेट्रोलियम। तो इस प्रकार ये जो 4 प्रकार है मेन, उनको अपने अच्छे तरह से याद कर लिया है। तो इन चारों को अपन ट्रिक से याद किया था, अगले वाले भाग को भी अपन ट्रिक से याद करेंगे। तो उष्मा ये होगी, उष्मा और विकास। ठीक है, इस ट्रिक से अपने याद रखा था। अब उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, यानी जैव तो वो होते हैं जो जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, वनस्पति है, पशुधन है, यानी जैव वो हो गए जिसके अंदर जीव है, जीवित है, जो सांस ले रहे हैं, उनसे जो प्राप्त होने वाले हैं उनको बोलते हैं जैव। अजैव हो गया जो निर्जीव वस्तु है, जैसे नदियां, पहाड़, ये हो गया आपका उत्पत्ति के आधार पर जैव। और दूसरा है समाप्यता के आधार पर, यानी समाप्त होने के आधार। तो इसमें 2 है, एक तो नवीनीकरण, यानी जिनको वापस नया किया जा सके, दोबारा काम में ले सकते हैं, उसको नवीनीकरण बोलते हैं। अनवीनीकरण यानी एक बार काम में लेने के बाद में वो समाप्त हो जाए, दोबारा काम में नहीं ले। तो नवीनीकरण का उदाहरण आपके सूर्य है, सौर ऊर्जा होगी, वायु, पवन ऊर्जा हो गई, जल, विद्युत ऊर्जा हो गई, ये सब क्या है, नवीनीकरण है। सूर्य की ऊर्जा को वापस काम में ले सकते हैं, वायु है वो कंटिन्यू चलती रहे। अनवीनीकरण के अंदर आ गया आपका जीवाश्म, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, अनवीनीकरण, यानी इसको एक बार यूज में लेने के बाद में दोबारा काम में नहीं ले सकते। तीसरा टाइप हो गया अपना स्वामित्व या मालिक के आधार पर। तो एक तो हो गया निजी, खेती है, अपनी कृषि है, कृषि करते हैं, खेती करते हैं, वो अपना निजी है, पर्सनल है। ठीक है, और इसके अलावा राष्ट्रीय, जो देश के अंदर आता हो, देश उस पर कंट्रोल करता हो, जैसे रेलवे है तो ये देश है, अपनी देख रेख में करता है। वन विभाग है, ये देश के है। अंतर्राष्ट्रीय, समुद्री जो पार्ट है उसमें अंतर्राष्ट्रीय, यानी 2 देशों का कंट्रोल, 2 या 2 से अधिक देशों का उन पर कंट्रोल होता है, 2 या 2 से अधिक देश मिलके उस पर नियम बनाते हैं, उसको कंट्रोल। लास्ट वाला है विकास के आधार, इसके अंदर विकसित, यानी जिनको विकसित कर चुके, ये पेट्रोलियम हो गया। संचित कोष, जल से बांध बनाते हैं, नदी पर बांध बना के जो रोक रहे हैं, जल बांध है, ये क्या हो गया, संचित में आ गया। संभावित, जिनकी भविष्य में निकालने की या उसको संसाधन में प्रकट करने की संभावना हो, उसको संभावित बोलते हैं, जल, मिट्टी, धातु इसके अंदर आ गया। और भंडार, जो प्रकृति के नीचे, धरती के नीचे दबे हुए हैं, कोयला, पेट्रोलियम, इसके अंदर आ गए। ठीक।